किसान का पीला सोना यानी कि गेहूं 6 महीने बाद पककर तैयार है। गेहूं की कटाई के बाद अनाज मंडियों में बिकने के लिए आना शुरू हो चुका है, लेकिन सरकारी खरीद के नए नियमों से प्रदेश का पारा हाई हो चुका है। किसान, आड़ती और विपक्ष इन नियमों को गैर जरूरी और किसान की परेशानी बढ़ाने वाला बताकर सरकार पर फैसला वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। जगह जगह किसान धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि किसान का दाना दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से यह कहा गया है कि नियमों में उलझाकर किसान को परेशान किया जा रहा है और उसे फसल कम दम पर मंडियों में बाहर बेचने को मजबूर किया जा रहा है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में गेहूं खरीद के सरकारी नियमों पर प्रदेश का पारा चढ़ने लगा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राम नरेंद्र, सीएम नायब सिंह सैनी के क्षेत्र नारायणगढ़ पहुंचकर अनाज मंडी का दौरा करते नजर आए। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों को परेशान करने के लिए लगातार ऐसे कानून पर कानून पास कर रही है, जिससे किसान मजबूर हो जाए और अपनी फसल मंडी में न बेचकर बाहर बेचे। किसान को किसी भी तरीके से एमएसपी का फायदा न मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी जमीन बहू बेटियों के नाम है, अब क्या वो भी बायोमेट्रिक के लिए आएंगी? पहले आधार कार्ड, फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसके हिसाब से बन जाती हैं। फिर कहेंगे मेरी फसल मैंने लिखा, फिर गेट पास बनाओ, फिर बायोमेट्रिक करो, फिर गारंटर दो। मतलब ऐसा किसान को मजबूर कर रहे हैं कि किसान मंडी से बाहर ही बेच दे सस्ता, एमएसपी ना देने, एमएसपी मिल नहीं रही किसान को और किसान परेशान है। बायोमेट्रिक का अब हमारे यहाँ तो लड़कियों के नाम भी जमीन है, औरतों के नाम भी जमीन है, वो आगे बायोमेट्रिक देंगे क्या? उधर किसान संगठन और आड़ती भी नियमों के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। सिरसा में किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर फैसला वापस लेने की मांग की और 11 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक नेशनल हाईवे बंद करने का ऐलान कर दिया। इसमें अल्टीमेटम 11 तारीख का जो दे रहे हैं, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नेशनल हाईवे जो है वो सारे पूरे हरियाणा के जो हाईवे है वो उसमें चक्का जाम किया जाएगा। सभी किसान, मजदूर, आड़ती, व्यापारी, सभी जो कमेरा वर्ग है उनका सहयोग लेकर आने वाली 11 तारीख को हम चक्का जाम करेंगे। चीन की जुलाना नई अनाज मंडी में एक किसान ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। गतौली गांव के किसान नरेश ढांडा अपनी गेहूं की फसल ट्रैक्टर ट्रॉली की बजाय बैलगाड़ी में भरकर मंडी पहुंचे। मंडी पहुंचने पर नरेश ढांडा को बिना किसी परेशानी के गेट पास जारी कर दिया गया। मैं 2 किलो का जमींदार हूँ, मेरा इतना ही जुगाड़ है, मेरे पास कोई ट्रैक्टर नहीं है, बैल बग्गी है, ये बग्गी भी टूटी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके अनाज मंडी में ले आऊंगा। जो 10 गेड़े हो, 15 हो, 20 हो। तो जो हरियाणा सरकार काले कानून लेके आई है, अब पता चलेगा हरियाणा के मुख्यमंत्री को और इसके प्रशासन को हमारा बायोमेट्रिक और नंबर प्लेट के फोटो कैसे लोगे आप। विपक्ष, किसान, आड़तियों के आरोपों और आंदोलन की चेतावनी के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। किसान को किसी प्रकार की न दिक्कत आने देंगे, ना कोई जुम्मस आने देंगे, क्योंकि हमारी सरकार किसान हित के लिए काम कर रही है, किसान की मजबूती के लिए काम कर रही है। सरकार दावा कर रही है किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। उधर विपक्ष और किसान, आड़ती नए नियमों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। क्या सरकार अपना फैसला बदलेगी या नए नियमों के तहत ही इस बार गेहूं की सरकारी खरीद पूरी की जाएगी? रिपोर्ट लिविंग इंडिया न्यूज।